हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो गाइस, मैं जो ना कम्युनिटी में जब जैसे मुझे इस चैनल पे पोस्ट करने का ऑप्शन मिला ना, वैसे ही मैंने कम्युनिटी में कुछ पोस्ट किया था। बट आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा था। तो मैं क्लियर तरीके से बताती हूँ कि मेरे फर्स्ट जो रोमांस जो 18 नंबर का पार्ट जो था ना, वहाँ पे मुझे स्ट्राइक मिला था। स्ट्राइक मिलने के कारण मैं 1 वीक तक कोई भी वीडियो अपडेट नहीं कर सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद मैंने वीडियो अपडेट किया 1 वीक के बाद, तो वो सीधा मैंने अपने थर्ड चैनल जो है ना, वहाँ पे मैंने फर्स्ट रोमांस के 18 नंबर के पार्ट को वहाँ पे अपडेट किया है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। एंड आज का पार्ट 19 नंबर का पार्ट है। ये लास्ट है या नहीं तो ये लास्ट में ही हमको पता चलने वाला है, ठीक है। बस मुझे इतना ही बताना था। अगर मैं कुछ चीज़ें बता नहीं पाती तो मैं कभी भी एक साथ ही जो ना सारी चीज़ें मेरे लाइफ में जो भी चल रहा है ना, वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो में बोलना ये अच्छा नहीं लगता है ना, इसके कारण। बट आप लोग जो ना वो देखते नहीं हो और उसके बाद मुझे कमेंट कर देते हो। एंड मैं अपनी सारी की सारी स्टोरी कंप्लीट करने की कोशिश करी और मुझे कंप्लीट ही करना है। मैं बीच में छोड़ के कहीं पर भागने वाली नहीं हूँ, ठीक है। आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूँगी। बस मुझे इतना ही कहना था, ओके। किसी को रूड लगा होगा तो आई एम सॉरी, बट मुझे ये कहना था, क्योंकि आप लोग जो ना कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ चीज़ जो ना वो देखते ही नहीं हो यार। और उसके बाद मुझे कमेंट करके पूछते रहते हो कि आप अपडेट क्यों नहीं कर रहे हो, आपने वहाँ अपडेट क्यों किया, एक्सेट्रा जो चीज़ें। बट अगर मुझे भी अपने चैनल की हेल्थ के बारे में सोचना होगा ना, इधर उधर मेरा तो हेल्थ ख़राब ही है, बट मुझे अपने चैनल की हेल्थ के बारे में सोचना होगा ना, इसलिए मैं उस चीज़ पर ध्यान दे रही हूँ। तो इसलिए मुझे 18 नंबर का पार्ट जो मैंने दूसरे चैनल पर अपडेट किया है, तो अगर आपको देखना है तो वहाँ पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन मैं अभी यहाँ के जो लास्ट या 19 नंबर के पार्ट को इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमने देखा था हमारा विंग जो था ना वो प्रेग्नेंट हो चुका था। वो भी हमारे लानवांगजी से बच्चे से। और विंग और वांगजी जो थे ना, विंग के दादी एंड मदर को बताने के लिए गए थे, जहाँ पे उसकी दादी तो इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि सारे जो स्टॉल में भी जितने भी लोग आ रहे थे उन लोगों को जो मिठाइयाँ खिलाती जा रही थी। ऐसे वो चल रहा था। अब विंग के घर में, विंग का जो अपार्टमेंट था ना, वहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग की दादी जो बहुत सारे जो रहते ना त्यौहार के दिन ऐसे बनाए जाते बहुत सारी चीज़ें, तो विंग की दादी बनाती हुई थी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसे कह दीजिए। विंग की दादी, आप इतनी ज़्यादा खुशी से इतना क्यों खुश हो? हाँ, बस मैं प्रेग्नेंट ही हुआ हूँ ना। जहाँ पे उसकी दादी कहती हाँ हुए तो हो ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी भी कहता है कि हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। और हम लोग इस तरह से हमारी खुशियों को दिखा रहे हैं। विंग को शर्म आ रही थी। हाँ, विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था, ऐसा नहीं था, बट विंग को थोड़ा सा डर था, क्योंकि ये पहली बार था उसके लिए। और ये एक बच्चा मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनका ज़िंदगी भर उनका ख्याल रखना होता है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है, पेरेंट्स बन रहे ये दोनों। इसलिए विंग को थोड़ा सा नर्वसनेस थी। बट उसकी मदर उसे बताती है कि विंग तुम सब कुछ कर लोगे, सब कुछ। जैसे तुमने तो हमारा बच्चों की तरह ही ख्याल रखा है ना। जैसे हम लोग उस टाइम पे कोमा में थे, देन मेरा ऑपरेशन वगैरह सारी चीज़ें तुमने अपनी दादी और मदर का तो बच्चों की तरह ही ख्याल रखा है। और मुझे लगता है कि तुम अपने बच्चे का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। विंग जस्ट अपनी माँ की बातों को सुनता है, देन एक्सेप्ट करता है। देन वो लोग मिलके रात का पूरा जो डिनर था ना उसे कंप्लीट करते हैं। देन यहाँ से नेक्स्ट डे हमारा विंग और वांगजी जो ना रिटर्न आते हैं अपने घर में। वहाँ पे रिटर्न आने के बाद जो ना विंग के ब्लड टेस्ट वगैरह जो सैंपल जो थे ना वो डॉक्टर घर में लेने के लिए आते, क्योंकि उनको विंग के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना था। जैसे कि आपने लास्ट पार्ट में देखा होगा, जहाँ पे डॉक्टर को मेल प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसके कारण वो रिसर्च करके ये सारी चीज़ों को पता कराएंगे। इसलिए वो ये सब कर रहे थे। एंड विंग कोशिश कर रहा था उनके साथ जो ना बराबर से जुड़ने की, क्योंकि विंग को थोड़ा सा डर था, क्योंकि विंग के बॉडी के ऊपर क्या रिसर्च हुआ था, इसके कारण और ज़्यादा एक रिसर्च की बात रही तो विंग को डर तो लगेगा ना। बट वांगजी हमेशा उसके साथ सपोर्टिव वे में था। सपोर्टिव वे में हमारा वांगजी था विंग के साथ। एंड देन यहाँ से ऐसे ही दिन बीत रहे थे, जहाँ पे हमारा वांगजी एंड विंग ऑफिस में जाते थे, जहाँ पे विंग के मूड जो चेंज होते रहते थे, विंग का कुछ खाने का मन होता था एंड वांगजी वो सारी चीज़ें हमारे विंग के लिए अवेलेबल करवाता रहता था। एंड विंग जस्ट वांगजी के साथ रहकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसे लगा नहीं था कि उसके लाइफ में भी इतना अच्छा खुश यानी उसका लाइफ भी इतना ज़्यादा खुशी भरा हो सकता है करके। पहले तो विंग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था खुद पे कि उसका लाइफ ऐसा क्यों है, इतना घटिया लाइफ क्यों है। बट अभी उसे बहुत ज़्यादा खुद का लाइफ पसंद आने लगा था, क्योंकि वांगजी जो था उसके लाइफ में, वांगजी विंग को समझता था। विंग को जो चाहिए वो चीज़ उसे बिन मांगे ही वांगजी उसके सामने ला के रख देता था, क्योंकि वांगजी ने किताबों को पढ़ा था, जहाँ से वांगजी को पता चला था कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या होता है करके। तो वांगजी वही सारी चीज़ें हमारे विंग के लिए करते जा रहा था। देन ऐसे ही विंग को तो 2 मंथ हो चुके। 2 मंथ के बाद उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है करके। तो विंग को अब और 2 मंथ गुजरने के बाद विंग को 4th मंथ चल रहा था, जहाँ पे विंग का छोटा सा बेली बम्प शो होने लगा था, जहाँ पे
जहाँ पे हमारे विंग का एक छोटा सा बेली बम शो होने लगा था। इसलिए हमारे विंग को जो शर्म आ रही थी ऑफिस में आने के लिए। बट हमारे वांग जी थे कोई बात नहीं विंग, तुम आ सकते हो मेरे साथ। तो विंग जस्ट वांग जी के साथ आता था, वांग जी के साथ लिफ्ट में जाता था, ऊपर जाके सीसी के साथ मिलकर वो काम करता था। देन ऐसे ही इन लोगों का वक्त गुजर रहा था। एंड देन आज हम वांग जी और विंग को एक रेस्टोरेंट में देखते, जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग को खाने के लिए कहते हुए जो वहाँ से उठकर कहीं पे जा रहा था। एग्जैक्टली सच कहूँ तो उसे जो ना फ़ोन आ रहा था, इसलिए वांग जी जस्ट एक्सक्यूज़ करके वहाँ से जो थोड़ा सा खिसक रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट खाना खा रहा था चुपचाप से। पर तभी वहाँ पे जो थी ना वो मैडम लान आते हुए विंग को देखती है घूर के और कहती, विंग तुम अभी तक मेरे बेटे के लाइफ से नहीं गए। जहाँ पे विंग कहते वो मदर, वो कहते अपनी गंदी ज़ुबान से मेरा नाम मत लो, मेरे को मदर कहने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहते वो, जहाँ पे वो कहते कि हाँ क्या देखो मेरे बेटे के पैसों को खा कर कितने ज़्यादा फूलते जा रहे हो। जहाँ पे विंग जिस उन्हें देख रहा था, जहाँ पे वांग जी की एक मदर कहती है कि तुमने हमें हमारे बेटे से दूर कर दिया है। हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें शर्म भी है। यहाँ पे देखो मज़े से मेरे बेटे के पैसों के ऊपर ऐश कर रहे हो, मज़े से मेरे बेटे के पैसों पे खा रहे हो और खा के फूलते जा रहे हो। ऐसे वो विंग को कह रहे थे एंड सारे लोग ये सब देख रहे थे। तो विंग को अजीब सा लगने लगता है। और विंग के जो इमोशनल जो इनस्टेबल से वो स्टेबल नहीं थे विंग के इमोशन, क्योंकि वो प्रेग्नेंट था ना। तो विंग के आंखों से जल्दी से आंसू निकलने लगते हैं। जहाँ पे विंग कहते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो वांग जी और मैं बस एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जो वांग जी की मदद, हाँ अब ये रोना धोना ज़्यादा नाटक मत करो मेरे सामने। हाँ इस तरह से कैसे नाटक कर सकते हो। हाँ किसी को भी जाल में फंसाने के लिए तुम जैसे लड़के लोग, हाँ शर्म भी है तुम्हें। मेरे बेटे को पसंद करने लगे हो, मेरे बेटे को तुमने अपने बस जाल में फंसाया है, बस उसे जाल में फंसा के बस उसके पैसे को लूटते हुए ऐसे फूलते जाओ एक बलून की तरह, और कुछ भी नहीं। आखिर में फटी जाओगे, मेरे जो इतना ज़्यादा हाई लगेगी ना तुमको कि तुम फटी जाओगी, याद रखना। जहाँ पे विंग कहता है कि लाजान ऐसे वो कहते हैं हाँ क्या करोगे, हाँ इस तरह से रो रहे हो। तो ऐसे कहती जो ना वो विंग के पास जाती है एंड विंग के बालों को खींचते कहते मेरे बेटे के लाइफ से चले जाओ ऐसे वो कहते जा रहे। तभी पीछे से शीशान आते माँ ये क्या कर रहे हो माँ। जहाँ पे उसमें क्या ये देखो ये लड़का, हाँ मेरे वांग जी की लाइफ में आकर देखो, हाँ वांग जी को हमारे लाइफ से उसने दूर कर दिया, ये एक नंबर का शैतान लड़का है। जहाँ पे शीशान जिस विंग को देख रहे थे, शीशान ने भी विंग को देखा नहीं था क्योंकि विंग का कंडीशन थोड़ा सा अलग था। विंग का चिक्स फुला हुआ था, विंग का बेली फुला हुआ था एंड विंग क्यूट भी लग रहा था। बट शीशा ने ये सारी चीज़ें उसको छोड़ते कहते माँ उसे छोड़िए माँ। जब बट वांग जी की मदर जो थी ना मिसेस लैन, वो विंग के बालों को खींच रही थी और ये तमाशा यहाँ पे चल रहा था। एंड वांग जी जस्ट फ़ोन पे बात कर रहे थे। जैसे वो टर्न होकर देखते हैं ना, वो देखते हैं कि ऐसा हो रहा है करके, तो वांग जी जल्दी से दौड़ के आता है और कहते माँ ऐसे जोर से चिल्ला था, जिसके कारण जो ना मैडम लान जस्ट वांग जी को देखती है। जहाँ पे वांग जी थी माँ आपको मैंने लास्ट टाइम ही कहा था हम दोनों की लाइफ में बेदखल करना बंद कर दीजिए। और वो विंग को जो ना उसकी माँ के हाथों से छुड़ाता है और विंग को अपने पास लाता है और विंग को देखता है। विंग रो रहा था। वांग जी तो विंग तुम ठीक हो ना। विंग कहते वो देखिए ना वो मुझे क्या कह रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना, मैंने नहीं किया है ना। वांग जी कहते तुमने कुछ भी नहीं किया, माँ सब कुछ गलत कह रही है, तुम टेंशन मत लो, चलो बैठो यहाँ पे बैठो, हाँ बैठो। जहाँ पे विंग कहता बट मुझे डर लग रहा है, वो मुझे बस हाई दे रही थी, मतलब मुझे कुछ हो गया तो। जहाँ पे वांग जी नहीं विंग तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। विंग रोने लगता है और वांग जी को हक करते हुए नहीं मुझे कुछ हो जाएगा और हमारे बेबी को भी कुछ हो जाएगा। वांग जी विंग ऐसा मत कहो। पर तभी विंग धड़ांग से वांग जी के हाथों पे ही गिर जाता है रोते ही। जहाँ पे वांग जी विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे उसकी मदद क्या ये नाटक कर रहा होगा। हाँ ऐसे लोग बस नाटक कर सकते हैं अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए। जहाँ पे वांग जी अपनी माँ से कहते हैं माँ ऐसे कहते हैं। देन वांग जी विंग तुम ठीक हो ना विंग तुम ठीक हो ना ऐसे कहते हैं। देन वांग जी देखता है कि विंग के बेली से जो ना थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है करके। जहाँ पे डॉक्टर ने कहा था विंग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंग एक मेल प्रेग्नेंट लड़का है ना, इसके कारण जो विंग का प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वांग जब ये देखता है ना, वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वांग जल्दी से उठे विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे शीशान भी ये देखते हैं कि विंग के बेली से ब्लड निकल रहा है, तो उन्हें समझ में नहीं आता है और वांग जी जैसे उठा के लेके जाते तो वो ब्लड दिखता है। जहाँ पे उसकी माँ ये क्या है, हाँ ये ब्लड हमने तो कुछ भी नहीं किया। शीशान कहते माँ मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है ऐसे करते जो ना वो लोग वहाँ से वांग जी के पीछे ही आ जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो वांग जी जो उसका डॉक्टर था विंग का, उसे दिखाता है। जहाँ पे डॉक्टर कहती है ये क्या है ऐसे कहते हैं। देन वांग जी बताता है कि क्या हुआ डॉक्टर को। ओह माय गॉड मैंने तुम्हें कहा था ना मिस्टर लान, कहा था ना कि विंग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेल प्रेगनेंसी कितना ज़्यादा भयंकर हो सकती है करके वो ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग को वहाँ पे लेके जाया जाता है, जिसके बाद विंग का चेकअप चल रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और अपनी माँ को अगर विंग को कुछ भी हुआ ना माँ, और मेरे बच्चे को अगर कुछ भी हुआ ना माँ, मैं सच में आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं। उसकी माँ कहती क्या कह रहे हो वांग जी कहते हैं कि माँ आपने सुना नहीं, मेरे विंग को और मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, मैं आपको छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। जहाँ पे उसकी माता जिस वांग जी को शॉकिंगली देख रही थी, बच्चा
ये क्या कह रहा है वांगजी? विंग का तो समझ में आता है, बट बच्चा कहाँ है? जहाँ पे शीजन कहते क्या बच्चा? वांगजी क्या कह रहे हो तुम? तो वांगजी कहते गगा पिंक 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 और मेरा बेबी। और शीजान के पास आता है और वांगजी अपनी शीजान गगा को हक करता है एंड रोने लगता है। जहाँ पे शीजान कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे कहता है। देन पूरे 4 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आते हुए कहते कि ठीक है, हमने ब्लीडिंग को तो रोक दिया और तुम्हारा बेबी भी ठीक है मिस्टर लान, अच्छा हुआ कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो वांगजी कहते ओके ओके, और क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ? तो वांगजी को वो कहते कि हाँ जाइए, आप मिल सकते हो। इसके बाद वांगजी चला जाता है, बट तभी लानजान की मदर जो कहती कि डॉक्टर रुकिए, आप ये क्या कह रहे थे बेबी? तो वांगजी कहते आप डॉक्टर कहते आप कौन? तो वो कहते कि मैं वांगजी की मदर हूँ। तो कहते ओ आप मिस्टर लान की मदर हो? हाँ। तो आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके पार्टनर का, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, उसने आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, इसके कारण देखिए आज उनका बेबी बचने वाला नहीं था। अगर जल्दी से उसे हॉस्पिटल नहीं लाया गया होता ना तो शायद उसका बेबी बचता नहीं। पर थैंक गॉड कि मिस्टर लान अपने पार्टनर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते। तभी मिसेस लान कहती कि क्या बेबी आप ये क्या कह रहे हो? वो एक लड़का है। क्या आपको नहीं पता है? क्या आपको मिस्टर लान ने बताया नहीं है? ओह आई एम सॉरी दैट, बट हाँ वो लड़का ज़रूर है, बट उसके पास ऐसे ऑर्गन्स है जो फीमेल के ऑर्गन्स है ना, इसके कारण वो जो था ना वो बेबी को बर्थ दे सकता है। क्या आपको पता नहीं है? आप तो उसके फैमिली मेम्बर है ना। ऐसे वो कहते जहाँ पे मिस्टर लान ये देखिए क्या फीमेल बॉडी पार्ट्स, ये कैसे हो सकता है? ये तो अजीब है। तो डॉक्टर कहते कि हाँ ये जब केस मेरे पास भी आया था ना, ये भी मेरे लिए भी अजीब था, बट ये नॉर्मल है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसा ही मैं कहूँगा, क्योंकि सच कहूँ तो ये हम बता नहीं सकते। उनकी बॉडी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसके कारण उनका बॉडी इस तरह से चेंज हुआ है, और वो ऊपर से फीमेल एंड नीचे से मेल है, बट उसके पास एक वार्मथ भी है जहाँ से वो प्रेग्नेंट हो सकता है। देन वो प्रेग्नेंट है एंड आज जो कंडीशन हुई है पता नहीं किस चीज़ का उन्होंने टेंशन ले लिया था जिसके कारण उनका बेबी आज शायद से नहीं रहता। बट थैंक गॉड मिस्टर लान उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके आ गए। ऐसे वो कहते वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पे वो कहते शीजन तुमने सुना उसने कहा कि विंग प्रेग्नेंट है करके, सुना? शीजन कहते कि हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है माँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, और हम अपने वारिस को खोने वाले थे, वो भी मेरी गलती के कारण। हाँ मेरी गलती कर मैं कैसी माँ हूँ शीजन? मैं कैसी माँ हूँ? मैं अपने बेटे को उसकी खुशियों में खुश भी नहीं दे सकती हूँ, और मैं वहाँ पे ही चली गई उसके पार्टनर को ह्यूमिलेट करने के लिए। देन उसके पार्टनर अब मेरे कारण अपना बच्चा खोने वाला था। शीजन मैं कैसी माँ हूँ बताओ ना शीजन, मैं कितनी गलत हूँ ना शीजन? माँ आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, सब कुछ ठीक है माँ। जहाँ पे उसकी माँ गई थी कुछ भी नहीं ठीक नहीं है शीजन, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं कितनी क्रूअल माँ हूँ ना शीजन। हाँ पहले जब विंग लड़कियों के गेटअप में था तो मैं कितना ज़्यादा उससे प्यार करती थी, और जब से मुझे पता चला कि वो एक लड़का है तब से मैं कैसे उसके साथ बातें करने लगी हूँ शीजन। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है शीजन कि मैं इस तरह की औरत कैसे हो सकती हूँ, इतनी घटिया औरत कैसे हो सकती है शीजन। शीजन कहते माँ विंग अच्छा है, वो आपको माफ़ कर देगा, आप बस एक बार माफ़ी मांग लीजिएगा। शीजन ऐसे कहते हैं। तो जो वांगजी की मदद कहती कि हाँ मैं ज़रूर उससे माफ़ी मांगूंगी, मैं ज़रूर उससे माफ़ी मांगूंगी। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। ऐसे जो है ना वो कहने लगती है, बुरी तरह से वो कहती जा रही थी, बट हमारा शीजन जस्ट कहता है कि चलिए माँ चलिए। ऐसे वो कहता है एंड विंग के कमरे के पास लेके आता है जहाँ पे हम वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी विंग से मिलने के लिए गया था, जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था। साइड में विंग के बेली के ऊपर जो बहुत सारी मशीन उसको चिपका के रखा था, और जो साइड में एक मॉनिटर था, मॉनिटर के ऊपर जो बेबी की प्रोग्रेस दिखा रही थी, कैसे बेबी छोटा सा जो डॉट था जो एक आकार ले चुका था एक छोटे से बेबी की तरह, वो दिखा रहा था। वांगजी बस उसे देखते माय बेबी ऐसे कहते जो ना वो विंग को भी एक छोटा सा किस करता है और विंग के फेस को देखता है और कहते कि कितना पेल लग रही हो, कितनी ज़्यादा वीक हो चुकी हो विंग, ऐसे वो कहते हैं। तभी वहाँ पे जो है ना मैडम लैंड जस्ट डोर पे नॉक करती, जहाँ पे वांगजी देखता है पीछे की ओर, और उसकी माँ अंदर आते हुए आई एम सॉरी। जहाँ पे वांगजी थे माँ यहाँ से चली जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपकी हिम्मत भी कैसी हो मेरी विंग को हर्ट करने की। हाँ ऐसे वो कहता है। देन मिसेस लैंड जो सामने की ओर देख रही थी और छोटे से बेबी को भी वो देख पा रही थी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सच में विंग सच में प्रेग्नेंट है, उसके पास उनका वारिस है, उनका बच्चा है, जिसके बारे में हमेशा मैडम लैंड ने जो ना वांगजी को ताना दिया था, और वो हमारे वांगजी के पास ऑलरेडी था, बस उनको ये पता नहीं था, बस उनको नहीं पता था, बस वो जस्ट ये देख रही थी बस। तन जो है ना वांगजी जस्ट कहता है कि जाइए माँ, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, अभी तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी, बात करने की मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ माँ, मैं आपको कुछ गलत कह दूँगा, प्लीज़ यहाँ से जाइए। जहाँ पे उसकी मदद कहती कि ठीक है मैं जा रही हूँ ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो शीजान कहते कि वांगजी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे बता सकते हो। तो वांगजी कहते ठीक है ब्रदर, एंड शीजान भी वहाँ से जा चुका था। वांगजी बस विंग के साथ बैठा है। देन विंग को सीधा जो है ना रात के टाइम पे होश आता है। रात के टाइम पे जब विंग को होश आता है ना, जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी उसके पास लेटा हुआ था, विंग बस स्माइल करता है हमारे वांगजी को देखकर।
और विंग कहते कि लांसान, ऐसे कहते जहाँ पे लांसान कहते कि लांसान उठा हुआ ही था, हमारे विंग को जस्ट देख रहा था। जहाँ पे विंग कहते कि क्या हुआ है तुम्हें, हम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, हाँ। जहाँ पे विंग ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहते कुछ नहीं कुछ नहीं। जहाँ विंग हॉस्पिटल में क्या करे, और विंग को बाद में सब कुछ याद आते हैं। और विंग अपनी बेली को मेरे बेली, अचानक से मेरी बेली में दर्द होने लगा था, क्या बेबी तो ठीक है ना वांग जी। तो वांग जी कहते कि हाँ देखो साइड में तो चल रहा है मॉनिटर में। विंग जैसे अपने साइड में देखता है मॉनिटर में, जब विंग साइड में मॉनिटर में देखता है ना भाई, वो अपनी बेबी को देखो, ओह माय गॉड ये कितना क्यूट लग रहा है ना लांजा, सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। लांजा कहता है कि हाँ ये तुमने सही कहा, ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, हाँ। जहाँ पे लांजान ऐसे कहता है, देन हमारा विंग भी कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, इतना ज़्यादा क्यूट। हम सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतना ज़्यादा क्यूट कैसे हो सकता है। और वांग जी और विंग दोनों जो ना मॉनिटर में देख रहे थे। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आते हैं, विंग को अच्छे से चेक करते हैं, देन कहते हैं कि ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, हाँ खुद का ख्याल नहीं रखना। पता है कि तुम्हें मैंने पहले ही बताया था ना कि ये मेल प्रेगनेंसी तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, तो इसलिए तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा, वरना तुम हॉस्पिटल में ही रह जाओ। विंग कहते नहीं मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, मुझे बाहर रहना है। तो डॉक्टर कहते हैं अगर तुम्हें बाहर रहना है ना तो अच्छे से अपनी खुद की देखभाल करनी होगी, समझे, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। तो विंग कहता है कि ओके। एंड डॉक्टर नई दवाइयाँ वगैरह सारी चीज़ें दे देता है, जिसके बाद वो विंग को घर में लेके आ चुका था हमारा वांग जी। घर में लाने के बाद विंग को बहुत अच्छे से बेड पे आराम से सुलाता है। एंड देन विंग की जो हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। वो एक वीक के बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे विंग रिकवर हो चुका था और विंग बस टीवी देख रहा था। एंड हमारा वांग जी जिस विंग के जो बेली को जो ना सहला रहा था, जहाँ पे तभी डोरबेल बजती, जिसके कारण वांग जी डोर पे जाता है। एंड देन डोर को ओपन करता है, जहाँ पे उसकी माँ थी। जहाँ पे वांग जी था, आप यहाँ पे क्यों आए हो माँ, आपको देखने के बाद विंग और भी ज़्यादा पैनिक करने लगेगा। तो उसकी माँ कहती बस मैं विंग से मिलने आई थी। वांग जी थे क्यों मिलने आए हो माँ, हाँ। जहाँ पे उसकी माँ कहती वांग जी मुझे बस विंग से माफ़ी मांगनी थी। जहाँ पे वांग जी कहते कि माँ, यहाँ पे उसकी माँ कहती कि बस वांग जी बस मुझे उससे माफ़ी मांगी, आई एम सॉरी दैट मैंने जो कुछ भी किया उसके साथ, मैं बस माफ़ी मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ वांग जी। तभी विंग कहते कि लांसान कौन है। जहाँ पे विंग ऐसे ही चलते हुए आ रहा था और देखता है और विंग जस्ट प्रोटेक्टिव वे में अपनी बेली को टच करता है और पीछे हटते आप यहाँ क्यों आए हो। मैं ऐसे जो ना विंग चुप हो जाता है। जहाँ पे वांग जी विंग सब कुछ ठीक है, टेंशन मत लो विंग कहते बट वो यहाँ पे क्यों आई, क्या वो फिर से मुझे बद्दुआ देने के लिए आई है, हाँ। जहाँ पे विंग लांसन नहीं विंग ऐसा नहीं है। विंग कहते आई एम सॉरी दैट बट लांसन और मैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते इसलिए, तो हम दोनों इसलिए एक साथ हैं, ना कि कोई रीज़न के कारण। मैंने उसे नहीं फंसाया, बिल्कुल भी नहीं फंसाया, मैंने अभी तक उसको नहीं फंसाया है ना लांसन, बताओ ना लांसन। लांसन कहते हाँ विंग तुमने मुझे नहीं फंसाया, तो टेंशन मत लो माँ। जहाँ पे उसकी माँ कहती कि आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। ऐसा जो विंग के सामने जो ना सीधा घुटनों पे बल बैठे, आई एम सॉरी विंग। जहाँ पे विंग देखकर शॉक। विंग कहते आप ये क्या कर रहे हो, ये मत करिए लांसन, बताओ ना इन्हें ये मत करने के लिए कहिए ना लांसन, प्लीज़ ऐसे मत कहो ना, इन्हें मत करने के लिए कहो ना। जहाँ पे लांसन माँ उठ जाओ, विंग को ये पसंद नहीं आ रहा है माँ, प्लीज़ माँ उठ जाओ। जहाँ पे उसकी माँ कहती बट विंग मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैंने सब कुछ तुम्हारे साथ जो मैस किया, आई एम सॉरी विंग। जहाँ पे विंग जैसे उनको देख रहा था, कहते कोई बात नहीं। जहाँ पे वांग जी की मदर कहती कि क्या विंग तुमने मुझे माफ़ किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना विंग, जो कुछ भी मैंने किया आई एम सॉरी विंग, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ करके, मुझे पता है विंग, बट आई एम सॉरी विंग। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको माफ़ करता हूँ, आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा उठ जाइए। जिसके बाद जो है मिसेस लैंज उठ जाती है। देन उसके बाद उसकी माँ कहती कि आई एम सॉरी विंग, पहले मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया एंड देन उसके बाद इस तरह की मैंने अपनी नफरत दिखाई विंग, आई एम सॉरी। बस मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी कि उसका उज्जवल भविष्य होना चाहिए, उसके फैमिली में कोई वारिस होना चाहिए, बट मुझे नहीं पता था विंग ये तुम्हारी खासियत के बारे में, आई एम सॉरी विंग। विंग कहता कि हाँ मैं जानता हूँ कि आपको ये नहीं पता था करके, ना वांग जी ने ना बताया ना मैंने आपको बताया, तो आपको कैसे पता होगा, मैं समझ सकता हूँ, बट फिर भी माँ मैं नहीं आंटी, वो बस मैं वांग जी को पसंद करता और वांग जी भी मुझे पसंद करता है, मैंने वांग जी को नहीं फंसाया। तो जो वांग जी की मदर जो थी ना वो विंग को डायरेक्टली हक करती थी, मैं समझ सकती हूँ, आई एम सॉरी, सब मेरी गलती थी, मैं ज़्यादा ही बोलने लगी थी, आई एम सॉरी ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग जो थोड़ा शॉक तो हो जाता है, बट वो भी हक करता है, कहते कोई बात नहीं, आप भी अपनी जगह पे सही थे और हम भी, ऐसे कहते हैं। दिन वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं। दिन कुछ टाइम के बाद सारे फैमिली मेम्बर वहाँ पे आ चुके थे, जहाँ पे विंग शॉक था, जहाँ पे मिस्टर लैंड, कुरैंड, शीजान की वाइफ मैम, वो सभी लोग अंदर आ चुके थे एंड विंग को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे, वांग जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। वांग जी तो पूरा शॉक था,
पूरी तरह शौक थे। जहाँ पे विंग कहते कि लांसान हमें कुछ बना लेना चाहिए, जहाँ पे लांसा कहता कि ठीक है मैं बनाता हूँ, जहाँ पे विंग कहते मैं भी मदद करता। तभी मिसेस लाइन कहते नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, हम है ना, हम कर लेंगे सब कुछ, ऐसे कहते हैं। उसके बाद जो ना लांसान की मदर कहती कि विंग अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। विंग कहते किया, तो कहते कि हाँ अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी विंग, बहुत अच्छी तरीके से। तुम मेरे छोटे से प्यारे से बच्चे हो ना, क्योंकि इस प्रेगनेंसी के दौरान मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। वांग जी तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाएगा, इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो विंग। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है माँ आप सच में रख लोगे ना? तो वांग जी ऐसा कहते हैं। तो विंग कहता है कि हाँ। वांग जी की मदर कहती है कि हाँ सच में। विंग को देखता है और कहते हैं विंग तुम बताओ तुम जाना चाहोगे? तो विंग कहते हैं कि ठीक है अगर आप चाहो तो मैं कर सकता हूँ। जहाँ पे वांग जी की मदर कहती है विंग अगर ज़बरदस्ती नहीं है, बस मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ बस। तो विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो बाहर से ही डिनर का ऑर्डर करता है, वो लोग खाते हैं। देन विंग के साथ बातें करते हैं। जिसके बाद यहाँ से ऐसे दिन बीतते चले जा रहे थे, जहाँ पे विंग की मदर भी वहाँ पे आती थी। एंड वांग जी की मदर के साथ जो ना उन लोगों का जो पैचअप हो चुका था, वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। देन विंग की प्रेगनेंसी को ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अभी विंग को 6वां महीना चल रहा था, जहाँ पे विंग का बेली जो ना बड़ा हो चुका था। विंग का बेली जो अब ज़्यादा शो होने लगा था। देन विंग को उसका कपड़ा जो था ना वो बहुत ज़्यादा टाइट होने लगा था, जिसके कारण जो ना हमारा वांग जी विंग को जो है ना कपड़े दिलाने के लिए लेके आ जाता है। और विंग का पेट बहुत ज़्यादा निकल चुका था। विंग इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, अडोरेबल लग रहा था कि क्या कह सकते हैं भाई। बहुत सारे लोगों की नज़रें हमारे विंग के ऊपर ही रहते थे। वो सोच रहे थे कि भाई ये इंसान इतना मोटा हो चुका है, बट इतना ज़्यादा क्यूट एंड अडोरेबल कैसे लग सकता है। लोगों के दिमाग में ये चल रहा था। एंड वांग जी बस विंग को कपड़े दे रहा था और ट्राई करवाता, और विंग ऐसे ही कपड़े खरीदता। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग को जो खट्टा मीठा जैसे भी खाने का मन होता ना, हमारा वांग जी ऑलवेज़ विंग के लिए अवेलेबल करवाता था। एंड ऐसे ही वो दिन बीत रहे थे। 7वां महीना ऐसे ही गुजर जाता है, 8वां महीना भी ऐसे ही गुजर जाता है, जहाँ पे विंग का रोना धोना सारी चीज़ें चल रही थी। विंग का पैनिक करना, छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करना, जहाँ पे सभी लोग जो ना विंग के टेम्पर को झेल रहे थे। विंग अचानक से गुस्सा करने लगता, विंग अचानक से रोने लगता, कभी अपनी माँ के पास जाने की डिमांड करता, कभी वांग जी के पास चिपक के रहने की डिमांड करता, या कोई भी चीज़ जब विंग के मन में आता है उसे ये करना है तो वो वही करेगा, कुछ भी हो जाए। वो विंग का जो मूड स्विंग जो था ना इतना ज़्यादा टेरेबल था वांग जी और वांग जी की फैमिली के लिए, विंग की फैमिली के लिए, कि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि विंग हमेशा जो शांत रहने वाला बच्चा है, कभी डिमांड ना करने वाला जो बच्चा है ना, वो इस तरह से डिमांड कर सकता है करके। इस दौरान उनको सच में यकीन नहीं हो रहा था। विंग ने तो ये तक कह दिया था कि जो है ना वो प्रेगनेंसी के दौरान वो झूले पर जाकर बैठना चाहता था। ये कितना ज़्यादा हॉरिबल हो सकता है, सोच सकते हो आप लोग। विंग ने ये भी कह दिया था, जिसके कारण जो विंग के फैमिली विंग को इतना ज़्यादा मना रहे थे, इतना ज़्यादा विंग इतना नाराज़ हो चुका था कि 2 दिन तक अपने फैमिली से बिना बात करे हुए रहता है। और विंग सारी चीज़ें अपने आप से ही करने लगता है, किसी की मदद भी नहीं ले रहा था। वांग जी जस्ट विंग से बहुत ज़्यादा प्यार से पोलाइट वे में बातें करता और विंग को समझाता। वांग जी के इतने समझाने के बाद विंग मान चुका था। देन अभी विंग का 9th मंथ स्टार्ट था, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो वांग जी के ऊपर बैठा हुआ था और कह रहा था कि प्लीज़ ना ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम कर क्यों नहीं सकते हो? ला सकते विंग तुम्हारा 9th मंथ चल रहा है, तुम समझ रहे हो ना? फिर कहता हाँ तो क्या हुआ, मैं करना चाहता हूँ ना। तो ला सकते विंग तुम्हें तकलीफ होगी, देखो तुम्हारा बेली कितना ज़्यादा बढ़ने लगा है, देखो कितना बड़ा हो गया है और हमारा बेबी आने वाला है। कहते बट मुझे करना था, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ क्या तुम्हें अब कोई और पसंद आने लगा है इसलिए तुम ये सब कर रही हो ना? मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका हूँ, मैं अगली दिखता हूँ ना, इसलिए तो तुम ऐसा कह रहे हो। तुम्हें किसी और के साथ ये सब करना है ना? हाँ मैं समझ गया, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता होगा, मैं तुम्हें इतना अट्रैक्टिव भी नहीं लगता होगा, है ना? जहाँ पे पहुँचे थे विंग ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोचो। विंग कहते यही है सारी चीज़ें, यही है, तुम गलत सोच रहे हो, मैं जो सोच रहा हूँ वही है, तुम इसलिए करना नहीं। भाग कहते विंग बट तुम्हारा बेबी देखो। तो विंग कहता मैं सह सकता हूँ, मेरा बेबी भी सह सकता है, तो टेंशन मत लो, बस तुम्हें करना नहीं है। ये बताओ ना, क्योंकि तुम ऑफिस में किसी और के साथ सब कुछ करते होंगे, मुझे कुछ पता नहीं रहता है ना, मैं तो घर पे रहता हूँ ना, मुझे कैसे पता चलेगा हाँ तुम कितने लोगों के साथ क्या क्या करते हो? विंग ये क्या कह रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ कर भी सकता हूँ क्या, तुम भूल गए हो क्या? तो विंग कहता हाँ क्या पता लड़कों के साथ करते होंगे, हमारे ऑफिस में तो कितने सारे लड़के हैं। हाँ जहाँ पे वांग जी कहते विंग ठीक है मैं करता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है ओके करो, ऐसा कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को देख रहा था। विंग का इतनी जल्दी रंग बदलना, भाई गिरगिट भी इतनी तेज़ी से रंग नहीं बदलता होगा। विंग तो अभी तो रो रहा था, बट विंग के आंखों के आंसू गायब हो चुके थे, विंग के फेस पे स्माइल भी आ चुकी थी। एंड देन वांग जी कहते कि ठीक है। एंड वांग जी विंग को उठने के लिए कहता है, जिसके बाद विंग उठ जाता है। जिसके बाद वांग जी विंग को बेड पर सुलाता है, अच्छे से प्यार से विंग के पैंट को नीचे खींचता है। देन कहता है कि मैं एक ही करूँगा। तो विंग कहता है ओके ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना जीसस विंग के बेली के पास आता है। देन विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है। देन धीरे धीरे अपने जो लोअर एरिया को हमारे विंग के अंदर एंटर करवाता है। देन उसके बाद जो ना विंग के साथ इंटीमेट होना वो स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग जो है ना कह रहा स्पीड बढ़ाओ और स्पीड बढ़ाओ। वांग जी कहाँ से स्पीड बढ़ाने वाला था, वांग जी बहुत स्लोली कर रहा था, जिससे जेंटल तरीके से, जिससे ज़्यादा बेबी को तकलीफ ना हो, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इस तरह से जो ना वो सब करते जा रहा था। बट हमारा विंग
जो था स्पीड बढ़ाओ ये सब कर रहे थे जा रहा था, और ज़्यादा स्पीड। वांग जी जस्ट विंग को कह रहे थे विंग मैं इतना ही कर सकता हूँ। वांग जी ऐसा कहते हैं, विंग कहते हैं क्यों इतना ही कर सकते हो, हाँ भला बताओ मुझे। हाँ बाद में जब ये सब नहीं था तो तब तो भाई कितना स्पीड करते थे, और अब तुम्हें शर्म आ रहा है कि इतना स्पीड करने में। वांग जी कहते हैं विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता है सब कुछ ऐसा ही है, मुझे सब कुछ पता है। लान वांग जी तुम्हें कोई और पसंद आने लगा है इसलिए तुम नहीं कर रहे हो। और वांग जी को विंग प्रोवोक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वांग जी थोड़ा सा प्रोवोक हो जाता है और थोड़ा स्पीड बढ़ा देता है। बट उसके बाद उसे याद आता है कि नहीं, उसे इस तरह से स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए थी, उसे याद आता है। इसलिए हमारा वांग जी रुक जाता है और जो है ना अपनी स्पीड को कम ही कर देता है। वो बिल्कुल भी अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाता है, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे ही जो है ना वांग जी और विंग का हॉट सेक्शन होते हैं। देन यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग थका हुआ था, बहुत ज़्यादा ही थका हुआ था, और विंग सोया हुआ था। जस्ट विंग जो है ना थोड़ा सा उठकर जस्ट जो है ना ऐसे ही बैठ जाता है, उठकर बैठता है। तो विंग को पता नहीं एक अजीब सा सेंसेशन जो होता है ना अपनी बॉडी में होने वाला, तो विंग के बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन हो जाता है। इसलिए जो ना हमारा विंग जो ना उठकर बैठ जाता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे बेली में ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्यों अजीब लग रहा है, क्यों ऐसे। विंग जैसे अपनी बेली को टच करते जा रहा था स्ट्रांगली, और विंग कहते लांसन उठो लांसन। जब लांसन क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है। विंग कहते पेली में दर्द हो रहा है, पेली में दर्द। लांसन क्या, विंग कहते कि हाँ पेली में दर्द हो रहा है। तो लांसन कहते विंग अभी तो डिलीवरी की डेट नहीं आई है। तो विंग कहते कि हाँ डेट नहीं आई है बट ये बेबी आने वाला है लगता है। लांसन मुझे दर्द हो रहा है, और विंग जोर से चिल्लाते हैं, जिसके कारण सारे लोग जो है विंग के कमरे में आने के लिए मरे जा रहे थे, पर दरवाज़ा बंद था। जहाँ पे लांसन विंग को देखता है, उस पर लांसन जल्दी से विंग को कपड़े पहनाता है, खुद भी कपड़े पहनता है। देन विंग को उठाते हुए चलो, और लांसन दरवाजे को ओपन करता है और कहते हैं कि साइड ऐसे कहते हैं विंग को लेके जाना स्टार्ट करते हैं, और कहते गगा जल्दी कहाँ चल रही है ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग विंग को हॉस्पिटल में लेके आ चुके थे, और विंग का बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो चुका था, और डॉक्टर जस्ट विंग को चेक कर रहे थे एंड विंग का ऑपरेशन होना स्टार्ट कर चुका था। और कुछ टाइम के बाद 1-2 घंटे के बाद बेबी के चिल्लाने की वॉइस आती है। आई चिल्लाना नहीं कहेंगे, उसे प्यार से रोना कहेंगे। एंड बेबी को बाहर लाया जाता है, और वो एक छोटी सी प्यारी सी बेबी गर्ल थी, एक छोटी सी प्यारी सी बेबी गर्ल थी, इतना ज़्यादा क्यूट था, बहुत ज़्यादा ही। से बाहर लाया जाता है, तो सारे लोग देखते हैं कितना ज़्यादा क्यूट सा बच्चा है करके, वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। बट तभी नर्स उसे लेके चली जाती है, बस दिखाने के बाद वहाँ से लेके जा चुकी थी। जिसके बाद वांग जी कहते विंग कैसा है, तो नर्स बताती कि हाँ विंग ठीक है करके, उसे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा करके। कुछ टाइम के बाद बस उसे क्लीन किया जा रहा है, तो वांग जी बस कहता है। देन उसके बाद विंग को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद बेबी हेल्दी था, इसके कारण बेबी को भी विंग के पास ही रखा जाता है। विंग को बाद में होश आता है, होश आने के बाद जब विंग को अपना बेली महसूस नहीं होता है, तो विंग थोड़ा सा घबरा तो जाता है, बट उसे बेबी का वॉइस आता है, जिस कारण विंग जिस साइड में देखता है उसका बेबी जिस पालने में सो रहा था, और वांग जी उसके साइड में बैठा हुआ था और विंग को देख रहा था स्माइल करते हुए, और विंग से कह रहा था कि तुमने एक मुझे न्यू ज़िंदगी दी है। विंग भी बस एक छोटा सा स्माइल करता है एंड कहता है कि हाँ क्या हम हमारे बेबी को देख सकता हूँ। तो वांग जी बस एक स्माइल करते हैं, देन कहता है कि हाँ। जिसके बाद वांग जी विंग के पास अपने बेबी को लेके आता है, देन विंग एंड वांग जी अपने प्यारे से बच्चे को देखते हैं, और विंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। इतना प्यारा सा क्यूट सा अडोरेबल से अपने बेबी को देखने के बाद विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। देन वो अपने बेबी को छोटा सा एक प्यारा सा किस करता है, एंड देन किस करने के बाद वो जो था ना, वो किस करने के बाद हमारे विंग को बोलता, हमारे वांग जी को देखते, वांग जी ये तो तुम्हारी तरह है ना। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है, देन कहता है कि हम दोनों की तरह है विंग, ऐसे कहते हैं। देन डॉक्टर भी आते हैं और विंग से पूछते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। विंग बताता है कि हाँ सब कुछ ठीक है करके, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है करके। विंग ये सारी चीज़ें कहता है। देन कुछ 3 दिनों तक हमारे विंग को हॉस्पिटल में ही रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन में, कोई विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो उसके कारण। फिर उसके बाद विंग को छुट्टी होती है। छुट्टी होने के बाद जो ना विंग का और विंग के बेबी का बहुत अच्छी तरीके से घर में अच्छे से जो है ना वेलकम होता है, बहुत अच्छी तरीके से घर में वेलकम किया जाता है। देन विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था, उनके बेबी का इतना अच्छी तरीके से वार्म सा वेलकम होता है, तो भाई कोई भी पेरेंट्स खुश ही होंगे। देन घर में लाने के बाद जो ना उसका नाम सेरेमनी करने के लिए जो ना जस्ट फैमिली मेम्बर थे, तो नाम सेरेमनी करने के लिए बेबी को छोटे से पालने में डाला जाता है, और विंग और वांग जी से नाम पूछे जा रहे थे, जहाँ पे विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची का वो लोग नाम क्या रखें। वो लोग नाम के बारे में सोच रहे थे, लान वांग जी और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था उनकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची का नाम क्या रखे। जहाँ पे विंग शू नाम रखे, तो वांग जी कहते शू, तो विंग कहता है कि हाँ लाइन शू, तो वांग जी कहता है कि ओके ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वो लोग लाइन शू नाम रख देते हैं। देन उसके बाद बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है, जिसके बाद हमारे वांग जी एंड विंग जो ना अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रखना स्टार्ट कर देते हैं। देन और ऐसे ही टाइम बीत जाता है। देन हम यहाँ से पूरे 5 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे छोटा सा प्यारा सा लाइन शू जो थी ना वो 5 साल की हो चुकी थी, इसलिए 5 साल का जो बड़ा वाला बर्थडे रहता है ना वो आज इस मेंशन में हो रहा था। एंड यहाँ पे हमारे विंग को भी देखा जाता है, जहाँ पे हमारा विंग जो है ना फिर से
फिर से प्रेग्नेंट था और विंग का बेबी जो बाहर निकला हुआ था। देन विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, क्यूट एंड अडोरेबल लग रहा था। विंग अपने कपड़े पहनते हुए कहता कि लांसा देखो ना, ये फिर से मुझे फिट नहीं हो रहा है। लांसा कहते कोई बात नहीं विंग, मैं बड़ा साइज़ लेके आया था। विंग कहता है कि मैं और ज़्यादा मोटा होते जा रहा हूँ। तो वांगजी कहते हैं कि विंग ऐसे मत कहो ना, ऐसे कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, है ना लांशु। शू कहते कि यस डैड, मामा बहुत ज़्यादा क्यूट है। जहाँ पे विंग बस स्माइल करते हैं, कहते कि हाँ जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हारा बर्थडे है ना। तो कहते कि हाँ। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना अपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है। और विंग ने 5 सालों के दौरान जो विंग को जो चाहिए था वो उसने धीरे धीरे हासिल कर दिया था। धीरे धीरे उसके माँ के पास अब खुद का घर आ चुका था, जहाँ पे उसकी माँ ने जो छोटा सा बिज़नेस ओपन किया था रेस्टोरेंट वाला, तो वो बड़ा हो चुका था 5 सालों में। एंड विंग जो स्टडी वगैरह जो चीज़ें कर रहा था ना, वो उसमें उस पर वो सक्सेस हासिल कर चुका था, उसके लाइफ चेंज हो चुकी थी। देन हमारा वांगजी तो विंग के साथ हमेशा सपोर्टिंग सिस्टम की तरह था और विंग को अब वांगजी के पैसों की ज़रूरत नहीं थी। वैसे विंग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था ना, सेम उसने वैसे ही किया था। एंड वांगजी की फैमिली ने भी विंग को एक्सेप्ट कर लिया था और विंग के फैमिली ने भी वांगजी को एक्सेप्ट कर लिया था। देन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला एक दूसरे के लिए प्यार था। एंड देन उनके प्यार की निशानी उनकी लांशु जो थी, और अब सेकंड बेबी भी आने वाला था 5 सालों के बाद। आज उनके बेबी का बर्थडे था, तो सभी फैमिली मेम्बर रेडी हो चुके थे। विंग, वांगजी एंड विंग की जो छोटी सी प्रिंसेस थी ना वो रेडी हो चुके थे। देन वो तीनों नीचे की ओर आते, जहाँ पे पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। तीनों लोग जब नीचे आते ना तो सारे लोग क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद सारे फैमिली मेम्बर एक जगह पे जमा होते हैं। एंड देन जो है ना वहाँ पे केक लाया जाता है। देन एक केक कटिंग वाली जो सेरेमनी रहती है, जहाँ पे लांशु केक कटिंग करती है। देन अपने मम्मा और पापा को वो अच्छे से जो ना केक को खिलाती, फिर दादा दादी सबको, सारे लोगों को, जहाँ पे कुरान जस्ट देख रहा था, जहाँ पे सारे लोग जस्ट विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा क्यूट एंड अडोरेबल लग रहा था। जहाँ पे तभी जो है ना लांशु कहती कि डाडा मुझे डांस करना है, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ हाँ जाओ जाओ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना वांगजी विंग लांशु की तरफ हाथ बढ़ाता है। देन वांगजी लांशु के साथ जाकर वहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जस्ट जो था ना इन लोगों को डांस करते दिख रहा था। विंग को कभी नहीं लगा था कि उसका लाइफ इतना भी अच्छा हो सकता है। और वो वांगजी को देखता है, जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर डांस कर रहे थे एक दूसरे के साथ हैप्पीली, और विंग का ये फुल ऑन फैमिली पूरा कंप्लीट हो चुका था। एंड देन यहाँ पे ही इस स्टोरी को मैं फिनिश करती हूँ। 4 स्टेज रोमांस स्टोरी यहाँ पे फिनिश होता है हैप्पी एंडिंग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका लास्ट पार्ट पसंद आया होगा। देन बाय बाय।